पूरी तैयार है सरकार इस वार्ता के लिए। आज अगर संवैधानिक जांच संस्थाओं का इतना गंदा हालत किया गया है तो उसके लिए केवल और केवल बीजेपी जिम्मेवार है। संवाद से ही समाधान निकाला जा सकता है। 148 डॉक्यूमेंटेड पेपर लीक के मामले हैं, उसमें से मात्र एक का ही क्लोजर रिपोर्ट आज तक दिया गया है। अच्छा, मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की है हमारे साथ में। सरकार से आज वार्ता होनी है, सरकार कितनी तैयार है इस वार्ता के लिए? पूरी तैयार है सरकार इस वार्ता के लिए, क्योंकि सरकार विश्वास करती है कि संवाद से ही समाधान निकाला जा सकता है। छात्राओं को पूरी आज़ादी है अपने तरीके से, अपने संवैधानिक तौर तरीके से आंदोलन करने के लिए, अपने बातों को रखने के लिए, और संवैधानिक तरीके से वो कर भी रहे हैं। सरकार ने अपने तरफ से एक डेलीगेशन कमेटी बनाई है, उसमें छात्र छात्राओं से ये पूछा गया है कि आप कौन सी उचित समय और कौन सी उचित जगह मानते हैं ये वार्तालाप करने के लिए। जैसे उनके तरफ से ये डिटेल्स आएंगी, सरकार उनके साथ बैठ के सारे चीज़ों में डिस्कस करेगा। बीजेपी पूछ रही कि सीबीआई से डरती क्यों है सरकार? आज अगर संवैधानिक जांच संस्थाओं का इतना गंदा हालत किया गया है तो उसके लिए केवल और केवल बीजेपी जिम्मेवार है। वो इसीलिए कि आज राज्य सरकारों को सीबीआई पे भरोसा नहीं। क्यों? क्योंकि वो द्वेष की भावना से काम करती है। आज राज्य सरकार जनता को सीआईडी पे विश्वास नहीं। क्यों? क्योंकि वो राज्य सरकार के अधीन पे हैं। तो आज जो ये अविश्वसनीयता का सिचुएशन डेवलप हुआ है, ये किसके कारण? ऐसी तानाशाही सरकार बीजेपी केंद्र सरकार के कारण। मगर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ, सीबीआई के पास आज पूरे, अगर आप कार्यकाल में सीबीआई का देखिएगा तो 148 डॉक्यूमेंटेड पेपर लीक के मामले हैं, उसमें से मात्र एक का ही क्लोजर रिपोर्ट आज तक दिया गया है। वेराज सीआईडी जिस स्पीड में झारखंड में काम कर रही है, मुझे पूरा विश्वास है, पूरा आशा है कि जो लोग भी इन चीज़ों में दुस्साहस करके संलिप्तता उनकी पाई जाएगी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन पे की जाएगी। उससे भी बड़ी चीज है कि न्याय हमारे छात्र छात्राओं के साथ होगा। बीजेपी के लोग यहाँ पे रेड चार्ट लेकर के पहुंचे हुए थे अकेले में नहीं, यहाँ पे बीजेपी के लोग सभी रेड चार्ट लेकर के पहुंचे हुए कि कौन सी नौकरी कितने में बिक रही है। चलिए, तो ये हमारे साथ मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की हैं। और जांच एजेंसियों पर जब सवाल उठते हैं तो शिल्पी नेहा तिर्की का कहना है कि ये सवाल, ये डाउट की भावना जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार से ही निकल कर आई। इस वजह से ही अविश्वास बढ़ा है एजेंसियों के खिलाफ। लेकिन सीआईडी अपनी जांच कर रही है और बड़ी तेजी से ये जांच चल रही है। उम्मीद यही है कि आने वाले कुछ ही दिनों में इस बात का उद्भेदन होगा। हालांकि सवाल है कि क्या यूएसएससी सीजल में जो जांच चल रही है उसका उद्भेदन अब तक हो पाया है? सवाल है कि क्या यहाँ पर जो जांच चल रही है वो छात्रों के हक में बात, फैसले जो है वो आएंगे? तो कई तरह के सवाल हैं जिसका जवाब सीआईडी के पास ही है। और सीआईडी जब अपनी जांच खत्म करेगी, लगातार गिरफ्तारियों का दौर जब खत्म होगा, तब जाकर मालूम चलेगा कि आखिरकार सीआईडी की जांच किस दिशा में गई है। फिलहाल इस बातचीत में बस इतना ही। सहयोगी कुणाल के साथ मैं राजलक्ष्मी, प्रभात खबर से। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।